Welcome to this channel, student. In this video, I'll discuss most important integration question number 1 to 10. That is previous year question paper. First question जो क्या है integration question number 1 that is sin square x minus cos square x by sin x plus cos x. तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? पहले sin square x by sin x अगर डिवाइड होगा तो क्या होगा? That remaining term will be sin x by cos x क्योंकि एक sin x कैंसिल होगा और इधर होगा cos x by sin x. ठीक है, तो dx and then sin x by cos x that is integration of tan x and माइनस ए होगा cot x. ठीक है, तो tan x का इंटीग्रेशन अलग से होगा. tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? दैट इज log mod sec x एंड cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस log mod कोसेक एक्स. और एक चीज ध्यान रखना, कोसेक एक्स हो रहा है तो इधर और एक माइनस बाहर होगा, तो दैट इज माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस सी. तो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट वन ए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. सेम ही देखो, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर है. ठीक है, तो स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 1/cos² x बचेगा, तो दैट इज sec स्क्वायर एक्स. और इधर बचेगा cos² x कैंसिल होगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स एंड dx दैट इज sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x. सिमिलरली फॉर इधर माइनस माइनस प्लस होगा एक और इसका होगा cot x. जैसे cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x और माइनस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा प्लस cot x प्लस c होगा एक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वन क्या है? sin टू द पावर 6x बाई cos टू द पावर 8x. तो अगर होगा तो tan टू द पावर 6x होगा, sin बाय cos मतलब tan और दो cos x बचेगा दैट इज cos स्क्वायर, दैट विल बी sec स्क्वायर x. ठीक है, dx. तो इसमें क्या करना है? लेट tan x सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है इक्वल्स टू t. तो sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू होगा dt एंड देन यू सब्स्टिट्यूट इट. तो tan x दैट इज t टू द पावर 6 into dt. तो आ रहा है t टू द पावर 7 बाई 7 प्लस c. t मतलब हो रहा है tan टू द पावर 7x एंड 1/7 आ गए हैं प्लस c. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है? 1/sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर. इसमें भी सेम 1 को क्या करना है? sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स. वी नो दैट sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स मतलब 1 होता है बाई sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स. ठीक है, dx. तो फिर डिवाइड करो, sin स्क्वायर कैंसिल होगा, cos स्क्वायर एक्स बचेगा तो होगा 1/cos स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर एक्स. तो सेम चीज sec स्क्वायर एक्स माइन माइन इधर प्लस है तो प्लस, तो होगा cosec स्क्वायर एक्स dx. ठीक है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स का tan x और इधर होगा एक माइनस, क्योंकि cot x में डेरिवेटिव cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स, तो माइनस आएगा एक, तो cot x प्लस c. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, और ये समझ में नहीं आएगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कमेंट करने मत भूलिए. तो cos इनवर्स एक्स sin x, इसका क्या होगा? cos इनवर्स एंड साइन एक्स को क्या कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स. ठीक है, dx. तो कॉस कॉस कैंसिल होगा, इनवर्स है तो कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या? पाई बाई 2 माइनस एक्स dx. ठीक है, तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, एक्स होगा इंटीग्रेशन और ये माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी लिखना मत भूलिए. ठीक है, you must write c is the integrating constant. और राइट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3 रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स. तो एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या होगा? इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ 3 रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स. ठीक है, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, याद रखना. तो रूट एक्स का क्या होगा? रूट एक्स का होगा एक्स टू द पावर 3/2 बाई 3/2. क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है? एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या फॉर्मूला होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1. ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज हो रहा है. रूट मतलब हाफ, हाफ प्लस 1 3/2, 3/2 इधर प्लस हो रहा है, तो इधर 1/√x मतलब माइनस ऑफ, तो आएगा क्या? एक्स टू द पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस सी. तो शॉर्टकट करो, शॉर्ट करो, 2 into x to the power 3/2 प्लस
2 into x to the power 1 by 2 plus c. This is the answer. Next question. सेवेंथ नंबर क्या है, इवालुएट दिस इंटीग्रेशन। तो मल्टीप्लाई कर लेना पहले x और ये आएगा x टू द पावर हाफ और इधर का 1 दैट इज 3/2 dx। ठीक है, रूट मतलब 1/2 होता है, तो ये आएगा x टू द पावर 3/2 माइनस इसके साथ प्लस होगा x टू द पावर 5/2 बाई 5/2 प्लस सी, सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो दैट इज 2/3 x टू द पावर 3/2 और 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, दैट इज गिवन e टू द पावर x इंटू होल इंटू 1 प्लस tan x इंटू sec x dx इक्वल्स टू e टू द पावर f of x प्लस c। फाइंड f of x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले इंटीग्रेशन लिख लेना 1, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख प्लस sec x tan x। तो एक फॉर्मूला था, आपको याद है क्या पता नहीं, तो देखो एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन e टू द पावर x f of x प्लस f डैश ऑफ x dx इक्वल्स टू क्या होता है e टू द पावर x f of x प्लस c। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो f of x का डेरिवेटिव देखो, इसमें क्या है sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x का डेरिवेटिव है sec x tan x, तो ये f of x और ये f डैश ऑफ x। ठीक है, तो sec x का डेरिवेटिव, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन रिजल्ट क्या आएगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर x sec x, तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, डायरेक्ट रिजल्ट लिख दो। ठीक है, e टू द पावर sec x प्लस c, तो आ रहे e टू द पावर sec x प्लस c, दिस इज द आंसर। तो f of x इसके साथ कंपेयर करो, देयरफॉर f of x इक्वल्स टू क्या आएगा sec x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन क्या है देखो, 1 इंटीग्रेशन 2/1 प्लस cos 2x। तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर x मतलब हो रहा है sec स्क्वायर x, 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, और sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन tan x प्लस, बहुत सिंपल है, जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, किसका फॉर्मूला है, और 1 माइनस cos 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस होगा तो कॉस होगा। नेक्स्ट वन देखो, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x इक्वल्स टू t मान लेना, तो इसमें आएगा 6x प्लस 6 साइन x का डेरिवेटिव होता है cos 6x प्लस सॉरी प्लस और नहीं होगा dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, एंड 6 कॉमन ले सकते, तो x प्लस cos 6x dx इक्वल्स टू 1/6 dt। ठीक है ना, तो ये सब्स्टिट्यूट क्या आएगा, दैट इज dt और एक 1/6 आएगा, नीचे हो रहा है t, तो 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log mod x, तो इसमें आएगा 1/6 log, डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा है log t की जगह ये सब्स्टिट्यूट होगा, तो रिजल्ट आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x प्लस c। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, चैनल फॉलो करते रहिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।